नमस्कार दोस्तों, द गुड सीकर चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट शुभम शर्मा। तो गाइज, आज मैं आपके सामने एक और बहुत ही बढ़िया टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूं और इस टॉपिक का जो कंटेंट है या फिर आप बोल सकते हैं कि ये जो टॉपिक है ये ऑनलाइन बड़ा ट्रेंडिंग हो रहा है, राइट। बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने इसके ऊपर वीडियो बनाई है और ये एक वो टॉपिक है जिसको वॉरेन बफेट ने दुनिया का 8th वंडर बोला है। आई होप कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, हमारी दुनिया में, हमारी अर्थ पे 7 बिल्डिंग्स हैं, राइट। 7 बिल्डिंग्स जिनको 7 वंडर्स बोला गया है। ये अलग अलग जगहों पे हैं, राइट। और वॉरेन बफेट ने इस चीज को, जो हमारा आज का टॉपिक है, उसको 8th वंडर बोला है कि ये भी हमारी दुनिया में मौजूद है और ये बहुत ही बढ़िया चीज है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, राइट। क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये टॉपिक क्या है? अगर आपने गैस कर लिया है, कांग्रेचुलेशंस। अगर आपने गैस नहीं किया, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंडिंग, राइट। हम सब ने अपनी बुक्स में, अपनी क्लासेस में पढ़ा है स्कूल में कि कंपाउंड इंटरेस्ट नाम की कोई चीज होती है, राइट। लेकिन रियलिटी में वो कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, आज हमारी वीडियो में हम उसी के ऊपर बात करेंगे कि हमने जो भी वीडियोस देखी ऑनलाइन, राइट, जो भी लोग बोलते रहते कि कंपाउंडिंग बहुत अच्छी है, बड़े सारे इन्फ्लुएंसर्स ने इस पे वीडियो बनाई, बहुत सारे एग्जांपल्स दे के कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, बट रियलिटी में कंपाउंडिंग वैसे काम नहीं करती जैसे आपको एग्जांपल्स में बताया जाता है। जैसे कि इसकी मैं शुरुआत करता हूँ एक छोटी सी स्टोरी के साथ, राइट। वो छोटी सी स्टोरी क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ कि एक बार क्या होता है, एक राज्य होता है पुराने टाइम में, राइट, और एक राजा शिकार करने जाता है और शिकार करते टाइम उसका एक हीरा जो कि बहुत नायाब होता है वो जंगल में गुम जाता है। वो वापस आता है और उसको पता लगता है कि यार मेरा ये हीरा गुम गया, राइट। तो वो पूरे ही अपने राज्य में बुनियादी करा देता है कि मैं इस जगह पे शिकार खेलने गया था और इस जगह पे मेरा ये हीरा गुम गया है। अगर कोई भी इंसान उस हीरे को वापस मेरी तरफ ले आए तो मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो कुछ दिनों के बाद एक लकड़हारा वो हीरा ढूंढ के ले आता है और राजा के पास जाता है और सामने बोलता है कि राजन, ये रहा आपका हीरा जो शायद आपसे गुम गया था। राजा उस हीरे को देख के बहुत खुश होता है और वो बोलता है कि मांगो, तुम मुंह मांगा इनाम मांगो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। तो लकड़हारा बोलता है, नहीं राजन, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं चला जाता हूँ। वो लकड़हारा होशियार होता है और वो राजा बोलता है, नहीं, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। वो बोलता है, नहीं राजन, मुझे नहीं चाहिए, आप छोड़ दीजिए, मैं चला जाता हूँ। वो राजा बोलता है, नहीं, क्योंकि अब ये उसकी इज्जत का सवाल है कि उसने पहले एक बुनियादी करवाई कि मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा जो भी ये हीरा ढूंढ के ले आए। अब एक पर्सन वो ले आया है और उसके बाद वो पर्सन अब मुझसे इनाम नहीं मांग रहा। क्या मैं इतना गरीब हूं कि मैं उसको इनाम नहीं दे सकता, राइट। तो अब राजा में थोड़ा सा अहंकार जाग जाता है। वो बोलता है, नहीं, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, तो प्लीज मुझे बताओ कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं। तो वो लकड़हारा बोलता है, ठीक है राजन, अगर आपको ऐसा ही करना है तो आप एक शतरंज बोर्ड, राइट, आप वो ले आइए। राजा बोल देता है अपने सैनिकों को, सिपाहियों को कि एक शतरंज का बोर्ड लेके आओ, राइट, एक शतरंज का मैदान का वो जो पीस होता है वो लेके आओ। तो शतरंज लेके आई जाती है और वो लकड़हारा बोलता है कि राजन, मुझे इस बॉक्स के पहले में, राइट, एक चावल का दाना रख दीजिए और आप जब ये रखेंगे, आप इस बॉक्स पे एक दाना रखिए और अगले पे उसका डबल होना चाहिए। जो भी आपने पिछले बॉक्स में जितने भी दाने रखे हैं उसका डबल आपको रखना है और ये शतरंज का बोर्ड भर दीजिए। जितना आप भर दे हुए उस पे मेरा खुश हो। राजा बोलता है बड़ा हंसते हुए कि ये क्या मांगा तुमने, राइट। तो राजा ऐसे बोलता है क्योंकि उसको पता ही नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं। वो बोलता है, यार ये क्या मांगा तुमने, तुम कुछ भी मांग सकते थे, तुम राज्य ही मांग लेते, राइट, तुम कुछ भी मांग सकते थे, लेकिन तुमने सिर्फ मांगा भी तो क्या कि शतरंज का ये बोर्ड भर दो, वो भी सिर्फ चावल के दानों से। वो बोलता है, ठीक है। राजा ने आदेश दिया अपने सैनिकों को, अपने कर्मचारियों को कि इसकी इच्छा पूरी की जाए और राजा ने धीरे धीरे वो शतरंज का बोर्ड भरना स्टार्ट किया। तो क्या होता है, हम कैलकुलेट करते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाती है। तो राजा ने पहले बोर्ड पे चावल का एक दाना रखा, सेकंड बॉक्स पे चावल के 2 दाने, थर्ड बॉक्स पे आएंगे 4 दाने, फोर्थ बॉक्स पे आएंगे 8 दाने, फिफ्थ बॉक्स पे आएंगे 16 दाने, सिक्स्थ बॉक्स पे आएंगे 32 दाने, एट्थ बॉक्स पे आएंगे 64 दाने, 9th बॉक्स पे आएंगे 128 दाने। और धीरे धीरे ऐसे करते करते जब राजा उस बोर्ड के 50वें बॉक्स तक पहुंचा, उसका पूरा राज्य बिकने को आ गया था और उस राजा ने उससे माफी मांगी कि आप, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, मैंने अहंकार में आप बोल दिया, लेकिन प्लीज मैं ये चीज पूरी नहीं कर सकता, आप मुझे माफ कर दीजिए।
और वो लकड़हारा बोलता है कि वास्तव में मैं लकड़हारा नहीं हूँ, मैं ऋषि मुनि हूँ और आपके अहंकार को देखते हुए मैंने ये रूप धरा और आपको सबक सिखाने के लिए मैं आया था। और वो इतना कहकर राजा को आशीर्वाद देकर चला जाता है। तो हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला? ये जो शतरंज का बॉक्स था और हर बॉक्स में ये जो चीज जो डबल हो रही थी, राइट, ये है कंपाउंडिंग। जहां पे आपकी वो चीज है, वो चीज धीरे धीरे बढ़ रही है और हर एक स्टेप के साथ वो आपकी जो पुरानी चीज है ना, वो थोड़ी सी बढ़ के ऐड होती है, वो थोड़ी सी बढ़ जा रही है और उसके बाद वो चीज जो बड़ी है वो भी ऐड हो जा रही है और उस चीज का वेट बढ़ जा रहा है, राइट। और धीरे धीरे ये चीज रिपीट होती रहती है और बहुत सारे वंडर्स हो जाते हैं। नॉर्मली इसकी एग्जांपल दी जाती है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और हमें एग्जांपल में क्या मिलता है कि एक पर्सन ने 18 साल की उम्र में स्टार्ट किया म्यूचुअल फंड्स और एक पर्सन ने 40 साल की उम्र में स्टार्ट किया और दोनों ने जो रुपए हैं जो स्टार्टिंग में डाले हैं, राइट, म्यूचुअल फंड जो उन्होंने SIP स्टार्ट की है उनमें डबल का फर्क है। मतलब जो 18 साल वाला लड़का है अगर उसने 1000 रुपए से भी स्टार्ट किया है, ठीक है, तब भी जब वो 50 का होगा या 60 का होगा तो उसके पास इतना पैसा होगा। और जो 40 साल वाला पर्सन है उसने अगर उसका डबल इवन ट्रिपल भी पैसा डाला है तो भी उसका रिटर्न उस 18 साल वाले पर्सन से कम होगा, राइट। ऐसे बताई जाती है कंपाउंडिंग के एग्जांपल। जो भी पर्सन ऐसी वीडियोस को देखता है वो बोलता है यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है, तो हम तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। तो हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। और लोग खुशी खुशी म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को इसकी सच्चाई बताना चाहता हूं, एक रियलिटी। ऐसे एग्जांपल्स में अक्सर आपको जो एग्जांपल दी जाती है, ये एज वाली एग्जांपल तो सही है, लेकिन उसका जो रेट ऑफ रिटर्न बताया जाता है कि पर ईयर आपको इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, राइट। वो पर रिटर्न क्या है? वो पर ईयर आपको रिटर्न बताया जाता है कि 12% या 14%, सिर्फ इतना सा रिटर्न है, राइट। बोलते हैं कि सिर्फ इतना सा है, लेकिन वो सिर्फ इतना सा रिटर्न नहीं है दोस्तों, वो एक बहुत बड़ा रिटर्न है। स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स ये बहुत रिस्की चीजें हैं, राइट। ये बहुत रिस्की हैं क्योंकि आपका पैसा बहुत कम हो सकता है, इवन जीरो भी हो सकता है। अगर आपने गलत स्टॉक उठा लिया, अगर आपने गलत म्यूचुअल फंड उठा लिया, कितने सारे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं जो ब्रोक हो चुके हैं, जिनका सारा पैसा डूब गया क्योंकि उनकी पिक्स गलत थी। इसलिए बहुत सोच समझ के अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। जो रियलिटी है वो 12% रिटर्न की। आप मुझे ये बताइए, क्या स्टॉक मार्केट सिर्फ ऊपर ही जाती है? क्या वो नीचे नहीं आती है? आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूं, इन्वेस्टिंग के फील्ड में अगर कोई पर्सन कंसिस्टेंटली 10 साल तक, सिर्फ 10 साल तक, अगर कोई हर साल 10% इंटरेस्ट भी ले आता है ना, 10% इंटरेस्ट, कि मैंने ये स्टॉक्स उठाए और मुझे 10 साल हो गए हैं लगातार मेरा जो रिटर्न है वो 10% रहा है, उस पर्सन को स्टॉक मार्केट का भगवान माना जाता है, राइट। वो पर्सन एक बहुत बड़ी तोप बन जाता है स्टॉक मार्केट में कि यार ये एक ट्रेडर है, ये एक इन्वेस्टर है जिसने हर साल पिछले 10 सालों में लगातार 10% का इंटरेस्ट कमाया है। ये इतनी बड़ी बात है और आपको एग्जाम्पल में बड़े आराम से बता दिया जाता है कि 12% का इंटरेस्ट, राइट। सोचिए इस बात को, ये कैसे मुमकिन है? म्यूचुअल फंड्स में आपको 12% का इंटरेस्ट इस एग्जांपल में बड़े आराम से बता दिया जाता है कि सिर्फ 12% का इंटरेस्ट ही तो लगा है, लेकिन उसका इतना बड़ा रिजल्ट है। और स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड स्टॉक से बने हैं ना, राइट, डेट से बने हैं, और स्टॉक मार्केट में उससे भी कम रिटर्न जो कि सिर्फ 10% का है, वो कमाने पे भी लोगों को यह बोल दिया जाता है कि आप तो स्टॉक मार्केट के भगवान हो, राइट। आप एक बहुत बड़ी तोप, एक बहुत बड़ा उसको दर्जा मिल जाता है, उस पर्सन को एक बहुत ज्यादा खास पर्सन मानने लग जाया जाता है कि यार इस पर्सन ने 10 साल तक लगातार 10% का रिटर्न कमाया है, राइट। तो इसमें रियलिटी क्या है? रियलिटी यही है दोस्तों कि मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है। आपको नहीं पता कि आपकी मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। जब आपको SIP करने के लिए बोला जाता है, आप SIP करने लग जाते हैं, SIP इज गुड, लेकिन जो ये एग्जाम्पल है वो मिसलीडिंग एग्जाम्पल है। जितनी भी आप वीडियोस देख लीजिए कंपाउंडिंग के ऊपर, ये मिसलीडिंग एग्जाम्पल दी जाती है जहां पे आपको बोला जाता है 12% रिटर्न, आपको 12% रिटर्न मिल गया आपके इन्वेस्टमेंट पे, आपको 8% रिटर्न मिल गया कंसिस्टेंटली फॉर 30-40 ईयर्स। इट इज नॉट पॉसिबल। 30 to 40 ईयर्स तक स्टॉक मार्केट लगातार ऊपर नहीं जा सकती। कई साल ऐसे भी आते हैं जब आपको नेगेटिव रिटर्न भी मिलता है। आप नेगेटिव रिटर्न तो छोड़ ही दीजिए कि स्टॉक मार्केट नेगेटिव रिटर्न देती है, चलो इसको तो छोड़ ही देते हैं। अगर आपका वो इंटरेस्ट परसेंट जो है वो गिर भी जाए तब भी आपकी वो इक्वेशन गलत हो जाती है। मान लीजिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने 3 साल तक लगातार 12% इंटरेस्ट कमाया, ठीक है, वो 12% आपका कंपाउंडिंग होता रहा, इट इज गुड। लेकिन 4th ईयर में अगर वो 12% का इंटरेस्ट, जो 12% का रिटर्न था आपका, वो सिर्फ 6% रह गया, तो आपकी कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई। आपके जो प्रोजेक्टाइल्ड
इन्वेस्टमेंट रिटर्न था कि 10 साल के बाद या 15 साल के बाद या 20 साल के बाद मेरा इतना पैसा होगा, वो आपका वहीं पे गड़बड़ा गया। और जो कि रियलिटी है, जो ऐसा होता ही है, अगर वो ईयर नेगेटिव चला गया तो आपका वो जो पैसा बढ़ना था वो बढ़ने के बजाय कम भी हो जाता है, राइट। ये है सबसे पहली मिस्टेक इस कंपाउंडिंग के एग्जांपल में। सेकंड हिडन कॉस्ट, सेकंड हिडन चीज क्या है? आपको इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा। जी हाँ, आपको इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा। उसमें आप इन्वेस्ट करके छोड़ नहीं सकते, राइट। जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाया, 1 लाख रुपये लगा के आपने छोड़ दिया, आपको ईयरली रिटर्न 12% के अराउंड मिल रहा है, राइट। तो आप अगर वो पैसा बढ़ाओगे ही नहीं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते ही नहीं रहोगे, तो आपको वो सरप्लस अमाउंट ऑफ 100 करोड़ 50 करोड़ जो भी एग्जांपल में बताया जाए, तो वो कैसे मिलेगी? आपको लगातार इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा। दिस इज द सेकंड हिडन कॉस्ट टाइप समथिंग जो आपको नहीं बताई जाती उस वीडियो में। अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर दिया, अगर आपने कोई एसआईपी स्टार्ट कर दी, तो आपको उस चीज में लगातार इन्वेस्ट करते रहना है। दिस इज द ट्रिक। और बहुत सारे टाइम, बहुत सारी सिनेरियोज में ऐसा हो जाता है जब हम अपनी इंस्टॉलमेंट मिस कर देते हैं। कई बार हमारे पास मिस हैपनिंग हो जाती है। एक और चीज जो आपको उसमें नहीं बताई गई वो ये कि कई बार आपको कोई जरूरत पड़ जाती है, कई बार आपके घर में कोई बीमार हो जाता है, कई बार आपका कोई अनएक्सपेक्टेड टूर हो जाता है, कई बार आपके घर में कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हमें कई बार पैसों की जरूरत पड़ जाती है। अगर आपने वो जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, राइट, जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, जो आपने म्यूचुअल फंड्स में लगाई, जो एसआईपी में लगाई, अगर आपने उसको ब्रेकआउट करवा लिया अपने फिक्स टाइम पीरियड के पहले, मतलब मान लीजिए अगर आपका टारगेट था कि मुझे 40 साल तक लगातार इन्वेस्ट करना है और आपको 10वें साल में पैसे निकलवाने पड़ गए ड्यू टू एनी रीजन, आपका जो फ्लो है वो टूट गया, आपका वो जो कंपाउंडिंग का सर्कल था ना वो टूट गया क्योंकि आपने वो पैसा निकाल लिया। तो ये सारी रियलिटी है कंपाउंडिंग की। आपको ये 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए, आपको ये 3 चीजें ध्यान में रखनी चाहिए और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और दिस इज द रियलिटी ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग इज वेरी गुड। रियलिटी में कंपाउंडिंग बहुत अच्छी है, लेकिन ये तभी काम करते हैं जब ये 3 चीजें लगातार आपके साथ होती रहें, जो कि थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इम्पॉसिबल है, ये थोड़ी सी मुश्किल चीजें हैं। ये जो सबसे पहली चीज है ना, जो था एक आपको फिक्स टाइप ऑफ रिटर्न मिलता रहे हर साल एनुअली, राइट, ये सबसे इम्पॉसिबल सी चीज है कि आपको फिक्स्ड इतने % का रिटर्न मिलता ही रहे लगातार 30-40 साल तक, क्योंकि ऐसा नहीं होता। कुछ सालों में आपको आपके एक्सपेक्टेड, जो मतलब मान लीजिए आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको 12% इंटरेस्ट मिलेगा, आपको 12% रिटर्न मिलेगा आपके इन्वेस्टमेंट पे हर साल, ये आपका फ्लो नहीं हो सकता लगातार 30-40 साल तक, क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा कि आपको नेगेटिव रिटर्न भी मिलेगा, कभी कभी आपका वो 12% से 10% भी रह सकता है, और कभी कभी ये भी हो सकता है वो 12% से बढ़ के 18% भी हो जाए, 20% भी हो जाए। इट कैन गो इन एनी वे, राइट, लेकिन ये चीज कंसिस्टेंट नहीं है। सेकंड चीज जो थी, आपको इन्वेस्टमेंट करती रहनी पड़ेगी, राइट। अगर आपने इन्वेस्टमेंट छोड़ दी, कहीं पे भी आपकी ब्रेक लग गई, तब भी आपका ये फ्लो टूट जाता है। एंड थर्ड चीज जो एक रियलिटी है कि आप अपने एसेट्स को लिक्विफाई नहीं कर सकते, आप उसको लिक्विडेट नहीं कर सकते। अगर आपने अपने एसेट्स को लिक्विडेट कर दिया, अपने म्यूचुअल फंड्स को तोड़वा के कैश करवा लिया, तब भी आपका वो फ्लो टूट जाता है। तो गाइस, कंपाउंडिंग की ये है रियलिटी। कंपाउंडिंग वर्क्स बट इट डजंट वर्क लाइक इन द एग्जांपल्स। जो भी आपको कंपाउंडिंग की एग्जांपल्स दी जाती हैं बाकी की वीडियोस वगैरह में, राइट, आपकी कंपाउंडिंग वैसे काम नहीं करती है। ये है रियलिटी। बी रियलिस्टिक। आपका पैसा है, आपको लगाना है, तो प्लीज बी श्योर आप फाइनेंशियली लिटरेट हैं, आपने रिसर्च की हुई है। जस्ट किसी के बोलने से आपको पैसा नहीं लगाना है, राइट। आपकी खुद की भी रिसर्च होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं लोगों को कि अगर आपने पैसा लगाना है, आप सोच समझ के पैसा लगाइए। अगर आप पैसा लगाने वाले हैं तो ये मैटर नहीं करता आपके सामने कौन है, भगवान भी अगर आपके सामने आ जाए, बिकॉज इस टाइम पे हम ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे पैसा हमारी एक बहुत बड़ी नेसेसिटी है। तो अगर हमारे सामने भगवान भी आके बोल देते हैं कि आपको यहाँ पे पैसा लगाना है, तो आंख बंद करके आप पैसा नहीं लगा सकते। आपको सोच समझ के डिसीजन लेनी चाहिए, आपको फाइनेंशियली लिटरेट होना चाहिए। आप लोगों की एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन आप अपनी रिसर्च जरूर करिए। ये है हमारी कंपाउंडिंग की रियलिटी। कंपाउंडिंग वर्क्स बट इट नेवर वर्क्स लाइक इन द एग्जांपल्स। अगर आपको गाइड चाहिए तो बहुत सारे फाइनेंशियल प्लानर्स हैं। फाइनेंशियल प्लानर्स भी आपको कभी कभी ऐसी चीजें नहीं बताते, तो आप, जैसा कि मैंने पहले भी प्रमोशन की थी अपने सेकंड चैनल की, तो मैं दोबारा प्रमोशन करने वाला हूं कि अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप प्लीज हमारे दूसरे चैनल संपदा क्रिएटर्स, उसको ज्वाइन करिए। अब वहां पे आइए, उस चैनल को ज्वाइन करिए। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, हमारा यूट्यूब चैनल भी है। मेनली हम क्रिप्टो करेंसी से ही डील करते हैं, लेकिन मैं ओवरऑल पर्सन हूँ। मैं ऑलमोस्ट हर चीज के ऊपर अपना दिमाग लगाने की कोशिश करता हूँ, राइट।
तो मैं आपको शायद गाइड कर सकता हूँ, तो प्लीज़ कनेक्ट विद अस, राइट। तो ये होगी मेरी थोड़ी सी प्रमोशन मेरे दूसरे चैनल की। बट दिस इज द रियलिटी ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग वर्क्स, लेकिन सोच समझ के हमेशा डिसीजन लीजिए। और यस, इट इज़ गुड, आपको कंपाउंडिंग करनी चाहिए, आपको म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना चाहिए। जितनी जल्दी लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। और जब आपने SIP स्टार्ट कर ली, जब आपने ये एक डिसीजन बना लिया इन्वेस्टमेंट का, तो उसको प्लीज़ तोड़िएगा मत, उसको लगातार चलाते रहिए। कई बार बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जहाँ पे हालात टाइट हो जाते हैं, फिर भी कोशिश करिए कि आपकी वो इन्वेस्टमेंट का सर्कल टूटे नहीं, बिकॉज रिजल्ट्स आर एनॉर्मस। आपने जितना सोचा नहीं होगा ना, वो धीरे धीरे पैसा बढ़ता रहता है। इट इज़ रियलिटी। तो कंपाउंडिंग वर्क्स, और इसको बहुत सोच समझ के करिए, और एग्जाम्पल से मिसलीड मत होइए, सपने मत देखने लग जाइएगा, रियलिटी में रहिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई भी कमेंट है, कोई भी विचार है, प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा। और इस वीडियो को अगर आपने थोड़ा सा ज़्यादा लाइक किया है तो प्लीज़ अपने हर उस पर्सन के साथ जिसके साथ आप कनेक्शन फील करते हैं, उसको ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। यू हैव टू डू इन्वेस्टमेंट। इसके ऊपर मेरी एक और वीडियो थी, वेल्थ का पिलर जो था हमारा गुड लाइफ के लिए, आप उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। उसमें मैंने अच्छे से समझाया है कि आपको वो पैसे को, वेल्थ कैसे क्रिएट करना है, और उसमें इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा पार्ट है। इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए आपको। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप हमारी कोई भी नई वीडियो को मिस नहीं करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।